समीर की आदत थी हमेशा लेट होना, और आज भी जैसा कि हमेशा होता था, उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी। स्टेशन की हल्की आवाजें गूंज रही थी, ट्रेन के सीटी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी और उसकी हताशा को और बढ़ा रही थी। शाम का समय था, जहां धुंध ने वातावरण को घेर रखा था। स्टेशन पर उपस्थित लोगों की चर्चा के बीच समीर ने अपनी थकावट को महसूस किया। आखिरकार वह एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके मन में कई सोच थी, लेकिन उसी समय उसकी नजर बेंच पर पड़ी एक फोन पर गई। वह फोन बिल्कुल नया था, न कोई कवर, न कोई लॉक। जैसे ही उसने फोन उठाया, वह चालू हो गया। अचानक एक मैसेज आया, तुम्हारे पास 5 मिनट है, ना भागो, ना किसी को कॉल करो, बस वेट करो। समीर चौंक गया। उसकी घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने चारों ओर देखा, कोई भी संदिग्ध नहीं नजर आया। बजट की आवाज जो उसके मन में गूंज रही थी, उसकी चिंता को और बढ़ा दी। फिर से एक और मैसेज आया, वो देख रहे हैं, अगर सह गए हो तो मुस्कुरा दो। समीर की समझ में आया कि यह कुछ अजीब है, फिर भी उसने हल्की सी मुस्कान दी। फिर से एक मैसेज आया, गुड, तुम पास हो गए। अचानक समीर के पास एक पुरुष आया, काले कोट में, जिसने बिना कुछ कहे एक कागज उसके पास रख दिया। समीर ने कांपते हुए हाथों से कागज खोला और उसमें लिखा था, तुम्हें चुन लिया गया है, बेंच के नीचे देखो। झुककर उसने बेंच के नीचे देखा और एक काली लिफाफा मिला। उसमें एक प्लेन टिकट था, प्राग के लिए, पासपोर्ट जिसमें उसकी तस्वीर थी लेकिन नाम कुछ और एक छोटी सी चिट्ठी जिसमें लिखा था, तुमने खुद कहा था लाइफ बहुत बोरिंग है, अब असली कहानी शुरू हो रही है, किसी पर भरोसा मत करना, खुद पर भी नहीं। 48 घंटे बाद समीर प्राग एयरपोर्ट पर खड़ा था। नया पासपोर्ट काम कर गया था और कोई सवाल नहीं हुआ था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने एक लाल कोट वाली औरत को देखा, जिसने चुपचाप एक यूएसबी ड्राइव उसकी जेब में डाल दी। उसने धीरे से कहा, तुम लेट हो गए हो, और भीड़ में गायब हो गई। समीर का फोन फिर से बजी, वही फोन जो स्टेशन पर मिला था। अब एक और संदेश आया, अब अपनी आंखें खोलो, द गेम हैज बिगन। उसकी दिल की धड़कन तेज हुई, जबकि उसके अंदर एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही थी, एक अनजान सफर जिसे वह खुद को साकार करने के लिए बाध्य था।